Happy birthday to you. तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और लेटेस्ट हाईली एंटिसिपेटेड कमाल की क्रीपी जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है मिसिंग चाइल्ड वीडियो टेप। और ये मूवी आपको डरा के रख देगी। मूवी की स्टार्ट थोड़ी स्लो होगी पर एंडिंग अच्छी है और मूवी ने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। हम देखेंगे एक मिसिंग बच्चे की खोई हुई वीडियो जिससे एक श्रापित राज खुलकर आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और आप लोग तुरंत मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लो जहां पे मैं सबका रिप्लाई जरूर करता हूँ। और अब हम बिना देर करे हुए चलते हैं सीधा मिसिंग चाइल्ड वीडियो टेप मूवी की एक डरावनी श्रापित कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है 2015 में, जहाँ पे हम देखते हैं एक छोटे लड़के को जो जंगल में इधर उधर घूम रहा था। जिस तरीके से वो घूम रहा था इससे ये साफ था कि ये लड़का जंगल में खो गया है। पर जल्दी ही उस लड़के को सुनाई देती है बेल्स की आवाज। वो बेल्स की आवाज आ रही थी केइता के पास से, जो एक रेस्क्यू टीम के साथ था और उस लड़के को ही ढूंढ रहा था। केइता एंड में उस लड़के को ढूंढ लेता है और केइता ने अपने पास बेल्स इसलिए रखी हुई थी ताकि जंगल में अगर कोई भी खोया हुआ हो तो वो उन बेल्स की आवाज को सुनकर उसके पास आ जाए। केइता देन उन बेल्स को दे देता है लड़के को और उसे लेकर चले जाता है अपने साथ। पर दोस्तों जो केइता है ना, वो मिसिंग लोगों को जंगल में इसलिए ढूंढता है क्योंकि उसका छोटा भाई सालों पहले एक पहाड़ी पे जंगलों में खो गया था और वो आज तक नहीं मिला। अब इसी खोए हुए बच्चे की न्यूज देख रहा था सुकाता, जो केइता का रूममेट है। ये दोनों अच्छे दोस्त थे और आज केइता की माँ ने उसके लिए एक केयर पैकेज भेजा था गांव से। केइता उस डब्बे को जब खोलता है तो नॉर्मल सामान के साथ उसे मिलती है एक वीडियो टेप और वीडियो टेप को टच करता है सुकाता। दोस्तों सुकाता के पास कुछ साइकिक शक्तियां थी और उन शक्तियों की वजह से सुकाता भाप लेता है कि इस वीडियो टेप में कुछ न कुछ श्रापित जरूर है। केइता भी इस बात को अच्छे से जानता था कि उसका दोस्त साइकिक है थोड़ा सा, तो वो तुरंत सारा सामान वापस पैक कर रख देता है क्लोजेट में, जो ऑलरेडी बहुत सारे सामान से भरा हुआ था क्योंकि केइता की माँ से काफी सारी चीजें भेजती रहती है। खैर इसके बाद सुकाता चले जाता है काम पे, जो टीचर था एक इंस्टीट्यूट में। पर सुकाता को देख लेती है मीको, जो एक जर्नलिस्ट थी और उसके पास थी केइता की फोटो। मीको अब सुकाता का पीछा करने लगती है और वो उसे रोककर पूछने लगती है केइता के बारे में। मीको को जानना था कि केइता का भाई 13 साल पहले कैसे गायब हुआ था, पर सुकाता मीको को इस बारे में ज्यादा नहीं बताता। अब उस रात तक केइता फैसला कर लेता है उस वीडियो टेप को देखने का और सुकाता भी उस वीडियो टेप को साथ देखने को रेडी था क्योंकि शायद इस वीडियो टेप में केइता के खोए हुए भाई से कुछ रिलेटेड होगा। केइता अब उस वीडियो को प्ले करता है और हम जाते हैं उस वीडियो के अंदर, जो बहुत लंबी थी पर वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। हालांकि ये वीडियो अंदर से काफी क्रीपी थी। वीडियो में था केइता जो अपने भाई हिकारू की वीडियोस बनाता था 13 साल पहले। वीडियो की स्टार्टिंग में हम केइता के पापा और उसकी माँ को भी देख पाते हैं, बट देन दोनों भाई खेलने के लिए चले जाते हैं जंगल में। अब जंगल में उन्हें मिलते हैं कुछ अजीब शेप के पत्थर, जिन्हें पार करके वो लोग पहुंच जाते हैं एक पुराने अबैंडन्ड स्कूल के पास। स्कूल के अंदर दोनों लोग जाते हैं पर हिकारू को अंदर जाने से डर लग रहा था। हालांकि जो केइता है वो उसे अंदर ले जाता है जानबूझकर हाइड एंड सीक खिलाने के बहाने। हिकारू अब जाकर अपने भाई से छिप जाता है और जब केइता अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे अपना भाई कहीं भी नहीं मिलता। काफी देर ढूंढने के बाद केइता को हिकारू दिखाई देता है जो एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ था, पर हिकारू じゃあ次はひなたが鬼ね。 अपने भाई की आवाज का जवाब भी नहीं देता और वो क्रीपी तरीके से चले जाता है कमरे के अंदर। केइता जाता है अपने भाई के पीछे और अब हिकारू कमरे के अंदर से ही गायब हो गया था और उस दिन के बाद से आज तक हिकारू किसी को नहीं मिला। डर के मारे केइता भाग जाता है घर और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो देख के प्रेजेंट में केइता अब उदास हो गया था और वो सुकाता को पूरी बात बताता है। असल में दोस्तों पुलिस ने बहुत दिनों तक हिकारू को ढूंढने की कोशिश करी थी पर जंगल में पुलिस को कोई भी अबैंडन्ड स्कूल मिला ही नहीं था। पूरा का पूरा स्कूल गायब हो गया था और श्रापित स्कूल के साथ हिकारू भी गायब हो गया। अब दोस्तों सुकाता बताता है कि इस वीडियो टेप के अंदर कुछ बहुत ज्यादा इविल एनर्जी है तो उन्हें इस वीडियो को जला देना चाहिए। पर आखिरकार केइता की मम्मी ने केइता को ये श्रापित वीडियो भेजी क्यों?
अब अगले दिन सुकाता के पास आती है मीको उसके इंस्टीट्यूट में, जिसे अर्जेंटली केइता से बात करनी थी। असल में कल मीको के पास आया था केइता के पापा का फोन, और फोन पे केइता के पापा ने बोला था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, जिसके बाद फोन अपने आप कट हो गया था। और ये बात सुनकर सुकाता चौंक जाता है, क्योंकि केइता का पापा तो 1 साल पहले ही मर चुका है। तो आखिर मीको को कॉल किसने करा? कहने का मतलब दोस्तों, मूवी के अंदर जो भी श्राप है उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। सुकाता मीको को उस वीडियो के बारे में भी बताता है, और अब मीको अपनी रिपोर्ट के लिए उस वीडियो को देखना चाहती थी। और जो केइता है वो प्रोबेबली इस बात के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का था और ज्यादा बात नहीं करता था। सुकाता मीको को बोलता है कि वो अपने दोस्त से पूछकर बताएगा इस बारे में, जिसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं और मीको वहां से चले जाती है। अब उस रात को घर पर जब सुकाता पहुंचता है तो वो देखता है कि केइता तैयारी कर रहा है गांव जाने की, ताकि वो अपनी माँ से पूछ सके कि उसने ये वीडियो टेप उसे क्यों भेजी। और सुकाता भी अब अपने दोस्त के साथ जाने का फैसला करता है उसका साथ देने के लिए। दिन अगले दिन दोनों दोस्त निकल जाते हैं केइता की माँ से मिलने के लिए, और वहीं मीको वापस पहुंचती है सुकाता के इंस्टीट्यूट। पर सुकाता आज छुट्टी पे था। मीको पे अब उसका बॉस पीछे से जोर डाल रहा था, क्योंकि मीको की ये मिसिंग पर्सन वाली स्टोरी अभी भी पेंडिंग पड़ी थी। तो मीको को अब किसी भी हालत में केइता से बात करनी थी। तभी एक छोटी लड़की आती है मीको के पास, और वो मीको से डरकर भाग जाती है, जैसे मीको के पीछे उसने कोई भूत देख लिया हो। पर मीको को अपने पीछे कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ केइता और सुकाता पहुंच जाते हैं गांव के घर में, पर घर के अंदर घुसने पे बहुत ज्यादा अजीब चीजें उन्हें मिलती है। लाइट कटी हुई थी और घर का सामान बिखरा हुआ था। दोस्तों, केइता अपने पापा की अस्थियों को भी वापस गांव लेकर आया था, ताकि उसकी माँ भी अपने पति को सही से गुड बाय बोल सके। पर केइता की माँ आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। केइता को लगता है कि शायद उसकी माँ घर पर नहीं है, पर सुकाता को इस घर में से इविल वाइब आ रही थी, और उसे सेकंड फ्लोर पे जाने से डर लग रहा था। शायद से केइता के घर में कुछ श्रापित हुआ होगा रिसेंटली। एनीवे देन दोनों दोस्त बैठकर बातें करते हैं, और केइता अपने परिवार के बारे में कुछ अजीब बातें बताता है कि कैसे हिकारू के गायब होने के बाद उसका पापा फिर भी हिकारू के साथ पार्क में कैच कैच खेलने जाता था हर दिन, और उसकी माँ हिकारू का बर्थडे सेलिब्रेट करती थी जैसे वो गायब हुआ ही ना हो। कहने का मतलब केइता की फैमिली पागल सी हो गई थी उस हादसे के बाद से, और केइता अपने आप को ब्लेम करता था जो हुआ उसके लिए। अब इसके बाद केइता और सुकाता दोनों दोस्त फैसला करते हैं पहाड़ी पे जाने का, जहाँ पर हिकारू गायब हुआ था, यूं ही वॉक करने के लिए। देन एक जगह वहाँ पहाड़ी पे केइता को अपने भाई का पुराना मिसिंग पोस्टर भी मिलता है, एंड देन एक बूढ़ा आदमी आता है। वो आदमी पोस्टर को देखकर बोलने लगता है कि उसने एक बार हिकारू को जंगल में भटकता हुआ देखा था, पर वो अगले ही पल गायब हो गया। ऑब्वियसली इस बात पे केइता यकीन नहीं करता, क्योंकि शायद बूढ़ा बस बड़बड़ा रहा है उल्टी सीधी चीजें। और दोनों दोस्त फिर से आगे बढ़ जाते हैं अपनी हाइकिंग पे। वो दोनों पहाड़ी के काफी अंदर चले जाते हैं, और एक जगह रुककर जब वो रेस्ट करते हैं तभी केइता को दिखाई देता है हिकारू। केइता तुरंत अपने भाई के पीछे भागता है उसे बचाने के लिए, पर उसका भाई हो जाता है गायब। और इस चक्कर में दोनों दोस्तों को जमीन में गड़े हुए मिलते हैं बहुत सारे मटके, जिनमें लोगों की अस्थियां कैद थी। यहाँ पे इन मटकों को किसने दबाया ये वो लोग नहीं जानते थे, पर ये बहुत क्रीपी था, क्योंकि दोस्तों इन लोगों की जो आत्माएं हैं ना, वो प्रोबेबली इसी पहाड़ पे भटक रही होंगी। अब दोनों दोस्त जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस को सब बता देते हैं। पुलिस से उन्हें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एक कब्रिस्तान खाली करवाया गया था, तो शायद जो कंपनी उस कब्रिस्तान को खाली कराने की जिम्मेदार थी ना, उसने लाशों को जलाकर राख को उस पहाड़ी पे फेंक दिया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गांव वाले जितनी भी उल्टी सीधी चीजें होती है ना, उसी पहाड़ पे ले जाकर फेंक देते हैं। एनीवे देन एक और पुलिस वाला आता है जो केइता को पहचान लेता है हिकारू का बड़ा भाई के नाम से। वो पुलिस वाला दिन बताने लगता है कि कैसे केइता की माँ 13 साल से पुलिस स्टेशन डेली आती थी, पर रिसेंटली उसने पुलिस स्टेशन आना बंद कर दिया है। पुलिस वाला पूछना चाहता था कि उसकी माँ कैसी है और कहाँ पे है, पर वो पूछ नहीं पाता क्योंकि उसे कहीं और जाना था ड्यूटी पे। देन सीन जाता है मीको पे, जो फैसला करती है पहाड़ी पे जाने का जहाँ पर हिकारू गायब हुआ था, ताकि वो आसपास के लोगों से बात कर सके। पर तभी
तभी आता है मीको का बॉस और वो आज मीको को बताता है केस के बारे में जो 20 साल पहले सेम पहाड़ी पे हुआ था। उस केस पे बॉस ने ही काम किया था और केस में कुछ स्कूल के बच्चे हाइकिंग के लिए गए हुए थे उसी पहाड़ी पे, पर पहाड़ी पे उन्हें मिला था एक अबैंडन्ड स्कूल और स्कूल के अंदर घुसते ही वो लोग गायब हो गए थे। वो लोग आज तक नहीं मिले और पुलिस को पहाड़ी पे कोई अबैंडन्ड स्कूल भी नहीं मिला था। कहने का मतलब दोस्तों, शायद वो जो स्कूल है ना, वो ही कोई श्रापित जगह है। जो बच्चे 20 साल पहले गायब हुए थे उनकी बस एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो अभी भी बॉस के पास थी और अब मीको को इन्वेस्टिगेशन के लिए वो रिकॉर्डिंग वो उसे दे देता है, पर बॉस मीको को वार्निंग भी देता है उस पहाड़ी पे संभल कर जाने के लिए। देन उस रात को केइता और सुकाता रुकते हैं एक होटल में और सुकाता गाड़ी में जाकर मीको से फेस टाइम पे बात करता है। मीको ने अभी तक बहुत सारी रिसर्च कर ली थी पहाड़ी के बारे में और उसे पता चला था कि ये पहाड़ी शायद किसी खतरनाक श्राप का घर है। यहाँ पे लोगों ने मास खुदकुशी करी थी, यहाँ पे लोग सालों से गायब भी हो रहे थे और सबसे अजीब बात थी कि एक अबैंडन्ड स्कूल है जो कभी भी सामने आ जाता है और कभी भी गायब हो जाता है। मीको सुकाता को स्कूल के बच्चों के गायब होने वाली न्यूज भी बताती है और ये सब सुनकर सुकाता समझ गया था कि ये जगह सेफ नहीं है। देन मीको चलाती है वो रिकॉर्डिंग जो स्कूल के बच्चों की थी। उस रिकॉर्डिंग में स्कूल के बच्चे बोल रहे थे उस बिल्डिंग के बारे में जो जंगल में उन्हें मिली और बिल्डिंग के अंदर उन्हें कुछ अजीब लोग भी मिले थे, पर तभी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। इन सारी न्यूज से ये अब साफ हो गया था कि शायद वो स्कूल की बिल्डिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे जंगल की आत्माएं रहती है। पर तभी सुकाता को आता है एक विजन और विजन में उसे दिखाई देती है सीढ़ियां, जो सीढ़ियां थी केइता के घर की सेकंड फ्लोर की और इसका मतलब केइता के घर पे सेकंड फ्लोर पे कुछ ना कुछ श्रापित है। सुकाता मीको को बोलता है कि वो केइता के घर जा रहा है और मीको भी बोलती है कि वो गांव आ रही है सच्चाई का पता लगाने और वही केइता मिलता है ताकेशी से जो होटल की मालकिन का बेटा था। केइता ताकेशी को बताता है हिकारू के बारे में और पूछता है कि ये पहाड़ी इतनी ज्यादा अजीब क्यों है, जिसके बाद ताकेशी सुनाता है एक लंबी चौड़ी क्रीपी कहानी। दोस्तों, ताकेशी की दादी इसी पहाड़ के पास रहती थी। उसकी दादी को हर रात गांव के लोग बाग दिखाई देते थे जो पहाड़ पे जाते थे अजीब सामान फेंकने के लिए। दादी को पता चला था कि अगर गांव में कुछ भी श्रापित होता है तो लोग उस श्रापित चीज को फेंक देते हैं पहाड़ी पे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पहाड़ी उन्हें बचाएगी। इस पहाड़ी पे कोई भगवान रहता है जो सारे श्रापों को खत्म कर देगा। देन एक दिन ताकेशी की दादी को पीरियड्स हो गए और इस वाले गांव में जब भी लड़कियां जवान हो जाती थी ना तो उनके बारे में बातें बड़ी जल्दी गांव में फैल जाती थी और इसलिए डर के मारे दादी ने अपने पीरियड्स वाली अंडरवेयर को पहाड़ी पे फेंक दिया था। उस दिन के बाद से दादी को कभी पीरियड हुए ही नहीं और अब अगर दादी को पीरियड नहीं हुए तो उन्हें बच्चा कैसे हो गया। ये एक ऐसी बात थी जो ताकेशी को कभी भी समझ नहीं आती थी और ताकेशी के हिसाब से ये पूरा पहाड़ और गांव श्रापित है और लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। ताकेशी केइता को एडवाइस देकर चले जाता है वापस घर जाने की और वहीं सुकाता पहुंच जाता है केइता के घर। सुकाता अंदर घुसकर करने लगता है इन्वेस्टिगेशन, पर अचानक उसके पीछे टीवी चल जाता है। टीवी पे चलने लगती है एक और श्रापित वीडियो टेप जिसमें हिकारू का बर्थडे उसके मम्मी पापा बना रहे थे। हिकारू 6 साल का हो गया था और दोस्तों वीडियो जिस तरीके से हमें प्रेजेंट करी जा रही थी वो काफी ज्यादा क्रीपी था। बर्थडे कैंडल्स बुझाते ही वीडियो खत्म हो जाती है और अब सुकाता को ऊपर के फ्लोर से शोर आने लगता है। वहीं वापस होटल में हम केइता को देखते हैं जिसके पीछे अब अचानक आ जाती है केइता की माँ जो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही थी। इमोनिक मम्मी जी अब बोलने लगती है कि कल तुम्हारे छोटे भाई का बर्थडे है, तुम भूल तो नहीं गए। केइता जवाब देता है कि वो नहीं भूला, पर तभी केइता के पापा की जो अस्थियों का वेस था ना वो टूट जाता है और मम्मी जी बिल्कुल पास आकर उसे बोलती है कि केइता तुम जाओ और अपने भाई को ढूंढ कर वापस लेके आओ, जिसके बाद उसकी माँ गायब हो जाती है। और दोस्तों दूसरी तरफ सुकाता को सेकंड फ्लोर पे मिलती है केइता की माँ की लाश जिसने खुदकुशी कर ली थी।
अब थोड़ी देर बाद केइता होटल के बाहर अपने दोस्त का वेट कर रहा था जब उसके पास आती है मीको। अब यहाँ पे सारे इंट्रोडक्शन होते हैं जिसके बाद मीको अपनी सारी रिसर्च के बारे में केइता को बताती है। मीको बताती है कि अगर वो दोनों सारी चीजों को फॉलो करे और पहाड़ी पे जाए तो शायद उन्हें वो अबैंडन्ड स्कूल मिल जाएगा। पर तभी मीको को फोन आता है सुकाता का। सुकाता मीको को बताता है केइता की माँ की लाश के बारे में और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग पहाड़ी पे मत जाना। पर दोस्तों फोन पे श्राप हावी हो जाता है और मीको को सुनाई देती है दूसरी आवाज जो मीको को बोलती है कि तुम लोग अभी के अभी पहाड़ पे चले जाओ। देन फोन अपने आप कट हो जाता है और हम लोग सुकाता के पीछे एक ईविल परछाई को भी देख पाते हैं। ऑब्वियसली इसके बाद मीको को भ्रम हो गया था तो मीको सुकाता की झूठी बात मानकर केइता को लेकर निकल जाती है पहाड़ी की तरफ। दोनों लोग जल्दी ही पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं और केइता अकेला पहाड़ पे जाने का फैसला करता है स्कूल को ढूंढने के लिए, ये बोलकर कि शायद सुकाता उसका दोस्त अभी थोड़ी देर में पहाड़ी पे आ जाएगा तो मीको को उसके लिए बाहर ही रुकना चाहिए। केइता अपने साथ स्कूल के बच्चों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ले जाता है क्योंकि दोस्तों उस रिकॉर्डिंग में बच्चों ने रिकॉर्ड करा था पहाड़ी पे जाने का सारा रास्ता और उसी रास्ते को फॉलो करते करते केइता आगे बढ़ता है। केइता बच्चों की बातों को फॉलो करते हुए पहुंच जाता है गहरे जंगल में जहाँ पे उसे मिलता है एक रोड साइन जिसके बारे में बच्चे भी रिकॉर्डिंग में बात कर रहे थे। कहने का मतलब वो सही रास्ते पे था। वहीं वापस गाड़ी में मीको के पास आता है केइता का फोन और फोन पे केइता मीको को पहाड़ी के अंदर बुलाने लगता है अकेला। पर दोस्तों अब केइता की आवाज डिमोनिक लग रही थी और अचानक फोन से बहुत ज्यादा क्रीपी आवाजें आने लगती है और मीको बुरी तरीके से डर जाती है। देन मीको को गाड़ी के चारों ओर से बेल बजने की आवाजें आने लगती है और अचानक उसके बैग में लगा हुआ अलार्म भी अपने आप बजने लगता है जिससे अब मीको बुरी तरीके से कांप चुकी थी। मीको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर लकीली वहां पे आ जाता है सही टाइम पे सुकाता। अब मीको सुकाता को सब कुछ बताती है और इमीडिएटली सुकाता जाना चाहता था केइता के पीछे उसे बचाने के लिए क्योंकि ये पहाड़ उसे मार डालेगा, पर मीको उसे रोकती है। मीको के हिसाब से उन्हें श्राप से ज्यादा नहीं उलझना चाहिए, पर सुकाता अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और वो मीको को समझा धमझाकर इन दी एंड उसे लेकर पहाड़ी पे जाता है केइता को ढूंढने। अब काफी देर जंगल में भटकने के बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं उसी रोड साइन के पास और वहां पे उन्हें पड़ा हुआ मिलता है स्कूल के बच्चों की रिकॉर्डिंग वाला कैसेट प्लेयर, पर आसपास केइता कहीं भी नहीं था। वो दोनों कैसेट प्लेयर को चलाते हैं और अचानक उनके सामने उन्हें दिखाई देती है वही स्कूल की अबैंडन्ड बिल्डिंग। तो दोस्तों शायद उस कैसेट के अंदर जो भी श्राप मौजूद था पुराना, उसी की वजह से ये श्रापित स्कूल सामने आ गया। सुकाता और मीको अब जाते हैं स्कूल के पास जो अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक और खाली था और दोनों हॉलवे में चल ही रहे थे कि थोड़ी ही देर में सुकाता को बहुत ज्यादा हैवी फील होने लगता है क्योंकि उसने इस जगह के श्राप को अच्छी तरीके से भाप लिया था अपनी साइकिक शक्तियों के द्वारा। देन एक जगह पे दोनों को कचरा पड़ा हुआ मिलता है और तभी सुकाता को सुनाई देती है केइता की आवाज। सुकाता तो भाग जाता है केइता की आवाज की तरफ, पर अगले ही पल मीको के हाथ को पकड़ लेती है एक डिमोनिक आत्मा जिससे उसकी रूह कांप जाती है। वही भागते भागते सुकाता पहुंच जाता है सीढ़ियों के पास और ये सीढ़ियां श्रापित वीडियो टेप के अंदर भी थी। वीडियो टेप का रास्ता याद करते करते अब सुकाता आगे बढ़ता है और सीन जाता है केइता पे जो बिल्डिंग के अंदर आ चुका था और अब केइता को हॉलवे के एंड में खड़ा हुआ मिल जाता है हिकारू। पर दोस्तों केइता काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा था जैसे कि श्राप ने उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया हो। आपको याद ही होगा कि केइता को उसकी माँ ने आकर बोला था कि जाकर अपने भाई को ढूंढ कर लेके आओ, तो उसी सीन के बाद से केइता पूरी तरीके से श्रापित हो गया था और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। केइता हिकारू को बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, जैसे कि वो पास वाला छुपम छुपाई का गेम कंप्लीट कर रहा हो। पर तभी सही टाइम पे आ जाता है सुकाता और वो केइता को रोक देता है। सुकाता केइता को बोलता है घर चलने के लिए, पर केइता सुकाता को अपने छोटे भाई को दिखाने लगता है और यहाँ पे सुकाता खोलता है एक राज।
सुकाता बताता है केइता को कि वो जो लड़का उसे दिखाई दे रहा है वो हिकारू नहीं है, वो इसी पहाड़ी की कोई श्रापित आत्मा है जो केइता को इसी जंगल में हमेशा के लिए कैद करना चाहती है। और असल में जो केइता का छोटा भाई है वो मर चुका है। सुकाता बताता है कि उसे हमेशा से हिकारू की आत्मा दिखाई देती आई है केइता के आसपास भटकती हुई, पर आज तक सुकाता ने ये बात केइता को नहीं बताई क्योंकि वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। और ये बात बताते ही केइता को जो हिकारू दिखाई दे रहा था ना, वो बदल जाता है एक ईविल आत्मा में जो केइता को डराने की कोशिश करती है, पर केइता उस आत्मा से नहीं डरता। वो पीछे मुड़ता है और आत्मा फिर से बदल जाती है हिकारू में, और केइता अब यहाँ पे अपने भाई से माफी मांगता है और बोलता है कि वो अब घर जा रहा है, जिसके बाद केइता मूव ऑन करने के लिए और घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर दोस्तों, सुकाता को अब वो डिमोनिक आत्मा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि सुकाता ने इन आत्माओं का खेल बिगाड़ दिया और इसलिए अचानक सुकाता को दिखाई देती है एक तेज रोशनी और वो टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है पास्ट में, सेम उसी सीन में जब हिकारू गायब हुआ था। और वही मीको अपने हाथ को श्रापित आत्मा से खींचकर छुड़वा लेती है और जिंदा बच जाती है। अब पास्ट में सुकाता को दिखाई देता है केइता का बचपन वाला रूप जो वीडियो बना रहा था हिकारू की, जो क्रीपी तरीके से चले जाता है एक कमरे के अंदर। हमने पहले भी ये देखा था। अब यहाँ पर सुकाता और केइता दोनों जाते हैं उस कमरे में और ऑब्वियसली वहां से हिकारू गायब हो गया था, पर हमें जल्दी ही पता चलेगा कि हिकारू गायब हो कैसे गया था। देन बचपन वाला केइता डर के मारे भाग जाता है और सुकाता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे कैसे पहुंच गया पास्ट में और वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। वहीं प्रेजेंट में मीको आती है केइता के पास और उन दोनों को सुकाता की टॉर्च मिलती है जमीन पे पड़ी हुई, क्योंकि उस ईविल श्राप ने सुकाता को हमेशा के लिए गायब कर दिया था। बैक टू पास, सुकाता अब इन्वेस्टिगेट करते करते पहुंच जाता है सीढ़ियों के पास और उसे सीढ़ियों के नीचे मिलती है हिकारू की लाश। कहने का मतलब दोस्तों, पास में हाइड एंड सीक खेलते वक्त हिकारू सीढ़ियों से गिर के मारा गया था इसी श्रापित जगह पे, और असल में इसलिए ही हिकारू उस कमरे से गायब हो गया था क्योंकि वो हिकारू नहीं, हिकारू की आत्मा थी जो कैमरे में कैद हो गई थी। पास में ये बात सुकाता अब अच्छी तरीके से समझ जाता है और प्रेजेंट में भी इन्वेस्टिगेशन करते करते मीको और केइता पहुंच जाते हैं सीढ़ियों के पास और वहां पे उन्हें पड़ा हुआ मिलता है हिकारू का प्लास्टिक का रेनकोट। लाश तो पूरी तरीके से गलकर गायब हो चुकी थी, पर रेनकोट देखकर केइता के सामने भी सच्चाई आ ही जाती है। रेनकोट पकड़कर अब केइता बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और वही उस श्रापित दुनिया में सुकाता एक बार फिर से पहुंच जाता है उसी सीन में जब हिकारू कमरे में से गायब हो गया था। यहाँ पे फाइनली सुकाता समझ जाता है कि वो अब इस श्राप में फंस चुका है और वो बन चुका था मिसिंग चाइल्ड वीडियो टेप का एक हिस्सा, जिससे वो बच नहीं सकता। अब यहाँ से सीन जाता है 3 महीने आगे, जहाँ पे मीको की रिपोर्ट उसके सामने खुली हुई थी। मीको की रिपोर्ट बॉस को अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि रिपोर्ट अधूरी है, उस पहाड़ी की मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री है और दोस्तों सुकाता कहाँ गायब हो गया ये कोई नहीं जानता, पर मीको अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और वो सुकाता को बचा कर लाना चाहती थी। देन अचानक मीको को अपने पीछे कोई ईविल शक्ति फील होती है, मतलब शायद वो श्राप अभी भी मीको और केइता के पीछे जरूर पड़ा होगा। यहाँ से सीन ज्यादा है पहाड़ों पे और हम देखते हैं उसी होटल की मालकिन के बेटे ताकाशी को, जो जंगल में हाइकिंग के लिए जा रहा था, पर जल्दी ही ताकेशी को कोई वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करने लगता है एंड देन बूम, अगले ही पल ताकेशी गायब हो जाता है। कहने का मतलब सुकाता, केइता और मीको ने श्राप के साथ कुछ छेड़खानी कर दी है, जिससे श्राप की शक्तियां बढ़ गई है और अब ये श्राप नॉर्मल लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है। देन एंड में हम लोग देखते हैं केइता को जो काम से घर लौटता है और आज उसे अपने दोस्त की याद आ रही थी कि तभी केइता को भी फील होने लगता है कि कोई उसे वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है। केइता बुरी तरीके से डर जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो शायद दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट बनकर जरूर आएगा जिसमें हमें श्राप की कहानी पता चलेगी। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करना। तो ये थी कहानी मिसिंग चाइल्ड वीडियो टेप मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहां पे इस मूवी को कैसे देख पाओगे टेलीग्राम पे ही पता चलेगा। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और सबसे इंपॉर्टेंटली मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, जहाँ पे मैं सब लोगों के रिप्लाई जरूर करता हूँ। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।